से उतार के लाई गई थी तो सब नाम पकड़े हुए थे, शब्द पकड़े थे, तो चढ़ जाते। सज्जुग में क्या था, सब लोग चढ़ जाते थे, कोई पाप नहीं था, कोई पुण्य था, अच्छा नहीं था, कोई बुरा नहीं था, कोई सत्य नहीं था, कोई असत्य नहीं था, सब के सब चढ़ जाते थे। सब जोगी थे, सब विज्ञानी थे, और जो उनको उम्र मिली थी वो पूरा करने के बाद सब वापस चले गए। ये तो बहुत समय के बाद, बहुत काल के बाद तब ये झगड़ा, यानी नरेंद्र भगवान ने तब ये लगाया कि हमने तो तपस्या से मांगा, तब किया, हमको ये वरदान मिला, तो खुशी में होकर के इनको दिया गया। अब ये सब चले जाएंगे तो हम राज किस पर करेंगे, तो ये बात हो गई। तब उन्होंने फिर अपनी शक्तियाँ यहाँ भेजी और तपस्या कराई और फिर विधान बनवाया। विधान बना करके, लिखवा करके और सबको प्रचार करा दिया कि हमने नियम बना दिया है, विधान बना दिया, कानून बना दिया है, और सबको अधिकार दिया गया कि जो चाहे सो करो, और जो भी करेगा उसको फल मिलेगा। बस ये होगा। तो अधिकार आपको करना, आपको न करना, आप अच्छा आपको समझना, बुरा आपको समझना। चाहे अच्छा करो, जब उसके हाथ में कुछ नहीं है, उसने कहा मेरे हाथ में कुछ नहीं, मैंने सब अधिकार में तो अपने आप को दे दिया। अब तुम कहो वो करा था, ये करा था, कुछ नहीं, वो आपका मन ही लगा पड़ा हुआ वही सब कर रहा, वो सब करा रहा। जब दे दिया तो फिर आप इसमें फंस गए आकर के, और वो शब्द था जिसको पकड़े थे छूट गया। अब जब तक शब्द नहीं मिलेगा तब तक ये सूरज ये सुखी नहीं हो सकती, और मन अपने स्थान में नहीं जा सकता, क्योंकि मन का स्थान है, भंडार है, वहाँ से आया वो अपने भंडार में जाना चाहता है, लेकिन अब रास्ता ही नहीं मिलता उसको। और सूरत अपने घर में जाना चाहती, उसको रास्ता नहीं मिला, उसको नहीं मिला, अब यहाँ भटक रहे सब। तो दुखी है तू, शब्द को विसार दिया, नाम को छोड़ दिया और निराधार हो गई। अब जो नाम की ठंडक आ रही है, उसी ठंडक से इंद्रियों को क्षणिक आभास होता है मन को कि आनंद मिल गया, बाकी आनंद यहाँ कुछ नहीं है। बोलो। मन मूरख तन साथ बंधानी, इंद्री स्वाद लुभा। अब वो समझाते हैं कि सूरत ये मन मूर्ख है, ये इंद्रियों के साथ में बंध गया और इंद्रियां भोगों में लुभा गई, और ये मन उन दरवाजों पर बैठ के रस लेता है, बस ये है, और तू बेकार हो गई, तो दुखी है ही। अब इस जाल में फंस गई आकर। बोलो। कुल परिवार सभी दुखदाई, इन संग रहत भूला। अब यह है कि एक तो यह है कि अपना दुश्मन, क्यों इंद्रियों के साथ, इंद्रिया भोगों के साथ वो दुश्मनी कर रहा, और जितना भी आपके कुटुंब परिवार मिला, जो भी, वो कहते हैं कि अति दुखदाई। गांव में जाने से ये पता चलता है घर घर संघर्ष है, इन्हें रावण की लड़ाई घर ही घर में, एक दूसरे से मन नहीं बैठता, कोई भी हो, ये मन पे बिल्कुल ऐसे विद्रोह एकदम से। तो कहते हैं कुल बर्बाद, ये सब दुखदाई है, इससे किसी को चैन नहीं मिला, शांति नहीं मिलती, आराम नहीं मिलता, इसमें कुछ मिल नहीं रहा है, सब लोग भटक रहे हैं कि शायद मिल जाएगा। अब शायद में तो शायद ही है, उसमें क्या मिला, जो है सो है, पर्दा है, सबका मन विग्रह हो गया, सबका मन भटक रहा है, इंद्रियों के जाल में सब का फंसा हुआ, और सब लोग उसमें लगे पड़े हुए, जरा भी उसमें कोई विघ्न बाधा आई वो शत्रु हो गया। और ये होता चाहे घर का हो, चाहे भाई हो, चाहे कोई भी हो, उनको विघ्न हुआ बस शत्रु हो गया, लड़ाई, घर घर की लड़ाई। तो कहते हैं कुल परिवार सभी दुखदाई, और तू इसके साथ बुरी रहती है कि शायद इनसे कुछ मिल जाएगा, इनसे कुछ मिलेगा, इनसे मिलना जुलना कुछ नहीं। अनुभव कर लो, अनुभव करो उसको कि बात ठीक है कि नहीं है, और उसी में फिर बार बार गिरते हो, बार बार गिरते हो तो अच्छा हो जाए। यहाँ एक लड़का लेकर आया, कहने महाराज जी इसको समझा दीजिए, ये कहना नहीं मानता है। तो कौन है? कहने मेरा लड़का, मेरे को बुला ले। तो उसके कहने से तो आता नहीं, लेकिन दूसरे को भेजा हो जाकर ले आया। अरे भाई तुम्हारा ये बाप है? कहने लगा हमारा बाप है ही नहीं, इसी से पूछिए कि मेरा बाप, मैं इसका बाप नहीं, मैं इसका लड़का नहीं हूँ ना, मेरा बाप ही है।
साफ सीधा ही सीधा कहता हूँ, सीधे ही मुँह पे जवाब पूछ लीजिए, इसे पूछिए, इसके ये लड़का पैदा करने की इच्छा रखी है इसने, ये कहता हो, आप पूछिए, मैं इनका लड़का नहीं ना, ये मेरा बाप। तो मेरे घर में चुका, घर में अब क्या, वो तो जहाँ रहते थे आदत पड़ी हुई रहते, चले जाएंगे बाहर, और क्या, ये बात ये है, साफ जवाब देता हूँ मैंने। ऐसे घर घर में मित्रों, अब कोई कहता है कोई नहीं कहता, कोई चुप्पे से कह देता है, कोई एक से कहता है, कोई दो से, कोई खुला खुला कह देता है, ये खुला खुला बात है। अब ये हालत हो गई, एक एक के तरह तरह के लोग कुछ रोज आते हैं, इसको बता दीजिए, उसको बता दीजिए, उसको बता दीजिए, सब झगड़े में फंसे हो। अब वही महापुरुष कहते हैं, अरे सुन, ये कुल परिवार जो ये बसा हुआ, मन तो तेरा दुश्मन हो ही गया, वो तो इंद्रियों के साथ में दोस्ती हो गई, उनके साथ भरम रहा, और कुल परिवार बसा लिया, अब इसमें सब। अब तू क्या करेगी, अकेले तो कुछ कर नहीं सकती, बोलो। तू चेतन जड़ सब मिथ्या, क्यों कर मेल में। अब बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं कि हे सूरज, तू तो सत्पुरुष की अंश है, चेतन है, और मन है, बुद्धि है, चित्त है, शरीर है, कुल है, पटवार, ये जितने भी पर्दे हैं जो दिखाई देते हैं जड़, ये सब जड़ है, खाली तू चेतन है इनमें, और ये सब चीज़ें जड़ है। सही बात है, जितने भी सकल सूरत है, आदमी को, पशु की हो, पंछी की हो, कोई भी सब चीज़ जड़ है, और सूरत उसमें बैठी है, उसके कारण ये चेतन हो रहा, और निकाल दी जाए तो ये पड़ा कौन, शरीर ये पड़ा। हम जा रहे थे रास्ते में पैदल, चले जाना था, 10 कोस जाना था, 20 मिनट पैदल जाना था, तो चले जा रहे, सोचा था कि शाम तक पहुंच जाएगा, तो चले जा रहे थे, तो एक आदमी पीछे से लाठी रख के आया, अरे भाई सुन तो लो मेरी बात को, तुम इधर कहाँ जा रहे हो, कुछ नहीं बोला, तेजी से चला गया, निकल गया आगे, पीछे तो पहले नहीं था, वो तेजी से आ ही रहा था, और आगे चला गया, वो बहुत तेजी से चला, कंधे पर लाठी रख के वो हम लोग धीरे धीरे जा रहे हैं, ये सोच कर के मैं शाम को पहुंच जाएंगे। आगे गए, ज़्यादा नहीं 1 किलोमीटर दूरी पर सड़क के किनारे, और लेट गया लाठी रख कर के, ऐसे लाठी रख के लेट गया, सीधा बस चुपचाप। तो हम लोगों ने कहा भाई आदमी तो वही है, क्योंकि लाठी तो वही है, और पगड़ी भी वही बांधे हुए है, और लंबा कद है उसका, ये तो वही है, तो वही है, देखा तो वही था। तो देखा, हमने कहा अरे भाई तुम कैसे सो गए यहाँ, तुम तो तेजी में जा रहे थे, कुछ नहीं, और बोला ही नहीं, बस गाड़ी। तो हमने उसके पेट की तरफ देखा, 2 आदमी थे हम साथ में, तो देखा उसको, हमने भाई ये तो मर गया, ये तो चला गया, इसका शरीर तो जरा भी फूलता नहीं है, सांस आए जाए कुछ फूले, पेट कुछ फूले, कुछ नहीं हो सकता। बहुत आवाज़ दी हमने, भैया चलो चलो, कोई कहने लगेगा तुमने तो नहीं मार दिया, चल दिए। आगे गए तो 2-3 आदमी थे, अभी एक आदमी वहाँ, तुम देखना वहाँ पड़ा हुआ है, लाठी से और बस्तर से पड़ा हुआ, देखना जाग रहा कि सो रहा। हमने तो बहुत आवाज़ दी, तो वो चले गए। उसको जाना था किसी काम से, फिर लौट के आया, तो आगे मिला के लगे, वो तो मर गया, वो तो मरा पड़ा हुआ, कोई चोट नहीं। अब मेरे सामने जा रहा था, और समय पूरा हो गया, वो छूट गया। अब कहाँ जा रहा था, कहाँ नहीं जा रहा था, अब वो तो उसने बताया नहीं था, लेकिन शरीर छूट गया था। 1 ही किलोमीटर, कह रहे कहीं भी जाओ, चले जा रहे, समय पूरा हुआ, श्वासों की पूंजी पूरी हुई, जो नाक से निकलती मुँह से, ये थैली में सब श्वासें पूरी हो गई, बस वही गिर जाओगे। लेटे रहो, बैठे रहो, खड़े हो तो वही धड़ाक से गिरोगे, क्या हो गया तो गिर गया तो चला गया, इसका कुछ नहीं। लेटे रहो, खाते रहो। कितने लोगों को देखा, रास्ते में काफिला जा रहा था, संतरा खा रहा था, और ऊपर वाले को सामान पकड़ा रहा था, और एक उसको भी दे रहा था, और अपना भी खा रहा था। तब तक बस वहीं से संतरा गिर गया, और बस गिरा, बस खत्म हो गया, देते देते। यह है वो देना और लेना, क्या बैठे हो, लेटे हो, चलते हो, कहीं हो, बताओ, ऐसा है। ये मनुष्य इस तरह का किराए का मकान है,
जहाँ सांसों की पूंजी खत्म हुई वह वहीं से चल देना आपको, और फिर लौट के इधर उधर नहीं जा सकते हो, बच गए तो खाली हो गया खोखला, किराए का मकान खाली हो गया। बोलो, वो बहुत प्यार से समझाते हैं, तू चेतन है, ये सब जड़ और मिथ्या है झूठे, और तू चेतन है, तेरा इनसे मेल नहीं हो सकता कभी भी। कितने युग भी इनसे मेल करते, आखिर हर युग में कहीं ना कहीं परिवार बसाया, पशु में, पंछियों में, इसमें उसमें, आदमियों में, जहाँ वहाँ भी रहे और परिवार बसा, सब कुछ हो गया, वहाँ तक नहीं हुए। अरे कितने रिश्तेदार, तुम बच्चे बने, तुम्हारे वो बच्चे बने, वो बन गए, रिश्तेदार बन गए, सबको छोड़ दिया, फिर जन्म लिया, फिर बने, फिर बच्चे बने, फिर रिश्तेदार, फिर छोड़ते चले जाते। कहते तू चेतन है, ये सब जड़, इनका तेरा कभी मेल नहीं हो सकता, क्योंकि तू तो शब्द के अंश है, नाम के अंश है, उसको तूने छोड़ दिया, और जब तक उसमें नहीं मिलेगी तब तक इनसे पिंडी नहीं छूट सकता। बहुत प्यार से समझाते, तू चेतन है, शब्द भी चेतन है, ये सब चीजें जड़ है। बोलो, और आप मोह किससे करते हो? जड़ से करते हो, बाहरी की शकल से तो कर रहे हो, क्या कर, अंदर कौन बैठा उसको तो पहचानते नहीं, बात बात से गोरा सावला, और ये देखते हो बस यही बात है, बस इसी से करते हो मोह। तो मोह झूठा, जो झूठी चीज है उसी से मोह करते हो। बोलो, ताते चेत चलो यह अवसर, नहीं भरमो तुम खाली। अब तुम चेत जाओ, मैं तुम्हारे लिए भले के लिए कह रहा हूँ कि इससे अच्छा ये है कि तुम चेतो और चलो, चेत जाओ, चलो, और रास्ता में बता देता हूँ, चलो कमाई कर लो और नाम के साथ जुड़ जाओ। घाट पे बैठी हो, नहीं ये अवसर फिर नहीं मिलेगा, फिर भरमोगे चारों खाली, नरदई से तो वैसे ही हाथ से बैठी, ये तो मिलना ही नहीं, तो चारों खानों में जाने, तो भटकते रहोगे, फिर वहाँ कहीं ठिकाना नहीं। बोलो, सत्संग करो सत पद खोजो, सत्य गुरु प्रीति सम। आप कहते हैं कि सत्संग करो और सत्य की खोज करो कि वो सत्य कहाँ मिलेगा, और जब वो मिल जाए तो कहते हैं सदगुरु से प्रेम कर लो, क्योंकि वही बताएंगे। सत्संग करो, उससे जानकारी हो गया कि सत्य क्या चीज़ है, और वो सत्य कैसे मिलेगा, उसको कैसे देखेंगे, कैसे सुनेंगे, और जब मालूम हो जाए कि भाई यहाँ सत्य है, उनसे ले लो,